हेलो फ्रेंड। तो इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क के कारण, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन पार्ट पढ़ रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन चार्ज के कारण। जैसे अगर स्ट्रेट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेरा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन चार्ज है जो इस तरह से इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। मान लेते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। अगर हमको इस पॉइंट पे, जो ये पॉइंट यहाँ से ए डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पी पॉइंट पे, इस पे जो है ना लेमडा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ हम एल मान लेते हैं, कैपिटल एल। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दो डायरेक्शन में होगा। एक तो हमारा इधर की तरफ होगा इस लाइन के परपेंडिकुलर, और एक जो है इसके पैरेलल नीचे की तरफ होगा। इस कंपोनेंट को हम बोलते हैं ई पैरेलल कंपोनेंट, और इसको हम बोलते हैं, चूंकि ये लाइन के परपेंडिकुलर है तो इसको हम ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये हो गया हमारा ई पैरेलल कंपोनेंट। ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट की जो वैल्यू होती है वो होता है के लेमडा बाई ए। चूंकि अब देखिए एक चीज और है कि यहां से जो ये लाइन एंगल जो बना रहा है इस पॉइंट पे, इस एंगल को इस लाइन से, मतलब ये जो हमारी लाइन है यहां से जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम थीटा 1, और ये जो नीचे वाली लाइन जो हमारा ये जो बना रहा है इस लाइन से, इसको हम बोलते हैं थीटा 2। ठीक है, तो यहां पे जो इसकी परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी के लेमडा बाई ए साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। और ई पैरेलल की जो वैल्यू होगी वो होगी के लेमडा बाई ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब देखिए ये दोनों रिजल्ट कैसे आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। पहले आप इतना नोट कर ले कि किसी जो है फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण जो है ना, उससे ए डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होता है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है के लेमडा बाई ए साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, और पैरेलल कंपोनेंट होता है के लेमडा बाई ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। जहां पे ये डिस्टेंस है, थीटा 1 ऊपर है, थीटा 2 नीचे है। इस रिफरेंस लाइन से, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, रिफरेंस लाइन। ये जो है हमारा रिफरेंस लाइन, रिफरेंस लाइन। तो आप इसको पहले नोट कर लिया, हम इसी में इसको ड्राइव करते हैं कि ये कैसे आ रहा है। अब देखिए हम इसको चीज को प्रूफ करते हैं कि कैसे ये आया। हम क्या करते हैं कि यहां से एक एल डिस्टेंस पे, यानी कि ये फाई एंगल पे, यहां से फाई एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट डी क्यू का चार्ज का काट लेते हैं इस लाइन पे। ये जो एक छोटा सा एलिमेंट है, इस छोटे से एलिमेंट को हम नाम देते हैं क्या, डी एल। और यहां से इस रेफरेंस लाइन से हमने, इस रेफरेंस लाइन से एल डिस्टेंस पर एक डी एल लेंथ की हमने एलिमेंट काट लिया, जिसपे हमारा चार्ज है कितना, डी क्यू। डी क्यू चार्ज का हमने एक काट लिया, और ये जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है, ये छोटा सा एलिमेंट ये बना रहा है डी फाई एंगल बना रहा है। अब देखिए हमने यहां पे लेट एट एंगल फाई, एट एंगल फाई ऑफ रिफरेंस लाइन, cut a small charge element dq, dl। dq चार्ज का और dl लेंथ की हमने एक क्या कर लिया, एक स्मॉल एलिमेंट हमने फाई एंगल पे जाके कट कर लिया। अब इस
स्मॉल एलिमेंट के कारण जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पर, वो क्या होगा, इस लाइन के अलोंग होगा, और कितना होगा, ये डी होगा। मान लिए डी है, सो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a small elemental charge dq के कारण इज डी, और डी का जो वैल्यू होगा, अब चूंकि देखिए हमारा जो कूलम्ब्स लॉ अप्लीकेबल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू था वो स्मॉल चार्ज के लिए मतलब निकाल रहे थे, तो ये क्या है, एक छोटा सा चार्ज है, तो स्मॉल चार्ज है, इसके कारण जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालते हैं किसी पॉइंट पे तो क्या होता है, उस लाइन के अलॉन्ग होता है, और के डी क्यू बटा आर स्क्वायर। अगर ये डिस्टेंस को हम आर मानते हैं, ये जो हमारी डिस्टेंस है वो आर है, और ये डिस्टेंस ये एल हो गया, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, के डी क्यू बटा आर स्क्वायर। अब देखिए हमारा जो डी क्यू का वैल्यू है, हमने लेमडा चार्ज क्या बताया था, लेमडा चार्ज हमने बताया था कि जो चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो अगर हम इस छोटे से एलिमेंट पर अगर निकालते हैं तो इस पे छोटे से एलिमेंट पर कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है, और इसकी जो लेंथ है वो डी एल लेंथ है। तो यहां से अगर हम डी क्यू का वैल्यू अगर देखते हैं तो लेमडा इंटू डी एल हो जाएगा, इस चीज का हम यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है दो एक्सिस ले लेते हैं, एक हम x और एक y। चूंकि हमको यहाँ पे इसलिए लेना पड़ रहा है कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा इस लाइन का मिड पॉइंट नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस पॉइंट इज नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन L। ये जो L वाली लाइन है उसका ये मिड पॉइंट नहीं है। तो अगर ये मिड पॉइंट नहीं है तो ये क्या होगा कि इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट आएगा, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट आएगा, तो एक कंपोनेंट जो इसका होगा, एक हमारा इधर की एक्सिस में हमने मान लेते हैं जिसको हम x नाम देते हैं, और एक जो है हमारा इधर की तरफ आ जाएगा जिसको हम y नाम देते हैं, x और y डायरेक्शन, ठीक है। इधर जो होगा इसको हम ई वाई या इसी को हम ई पैरेलल कंपोनेंट बोलेंगे, और इधर जो होगा इसको हम बोलेंगे ई एक्स या इसी को हम लाइन के परपेंडिकुलर होगा, चूंकि इसलिए हम ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलेंगे। अब देखिए अब एक्चुअली होगा क्या कि ये जो हमारा है यहाँ से ये डिस्टेंस से, तो ये जो एंगल है ये एंगल क्या होगा, फाई होगा, क्योंकि ये देखिए ये इस लाइन और इसके बीच बन रहा है, और चूंकि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो क्या है, इस लाइन के अलोंग है, तो ये एंगल फाई होगा। तो उधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, इधर वाला होगा डी साइन फाई, और इधर की जो कंपोनेंट होगी वो कितना होगा, डी कॉस फाई। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, ये जो कंपोनेंट होगा डी कॉस फाई। अब हमको इन दोनों कंपोनेंट को क्या करना है, अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट के अब फाइंड करते हैं हम क्या, ई एक्स का कंपोनेंट या ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर हम फाइंड करेंगे तो ई परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होगा, हम इसका अब क्या करेंगे, देखिए हम छोटे छोटे एलिमेंटल हम हर जगह से कट करेंगे और प्रत्येक के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सबका जो डायरेक्शन होगा, अगर यहाँ पे भी कोई एलिमेंट लेते हैं तो इधर की तरफ होगा, ठीक है। तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे वो तो इस लाइन के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सुपरपोजिशन इसके लिए लगा सकते हैं। क्योंकि भले ही एंगल अलग होगा, हमारा बीटा एंगल पे काटेंगे, बट सबका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो सारे एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को हम जोड़ सकते हैं। तो इसके मैग्नीट्यूड को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, डी कॉस फाई, डी कॉस फाई। अब देखिए डी कॉस फाई होगा, अब हम डी का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो डी का वैल्यू कितना है, के डी क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू कॉस फाई। अब एक चीज देखिए कि ये जो है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे ये एंगल जो हमारा फाई है ये ए है, और ये जो डिस्टेंस है एल है, और ये आर है। यहाँ पे अगर हम टेन थीटा लगाते हैं, टेन फाई क्या होगा, एल बाई ए होगा। तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एल बराबर लिख सकते हैं ए टेन फाई इक्वल टू एल। ठीक है। अब देखिए एक काम हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा आर की जो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे अगर हम लगाते हैं क्या, कॉस फाई अगर हम लगाएंगे तो कॉस फाई बराबर क्या होगा, ए बटा आर। अब देखिए आर बराबर अगर हम निकालेंगे तो ए बटा कॉस फाई कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं ना कि ये आर की जो वैल्यू है यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा के डी क्यू का वैल्यू भी हम रख देते हैं। डी क्यू का वैल्यू हम यहाँ से लेमडा इंटू डी एल रख देते हैं, लेमडा इंटू डी एल। और आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या होगा, ए बाई कॉस फाई। तो ए बटा कॉस फाई का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा, के लेमडा इंटू डी एल बटा ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट इस वैल्यू को ही डी की ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डी की ये वैल्यू पुट करेंगे तो के लेमडा इंटू डी एल बटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ये तो हो गया डी की वैल्यू इंटू ये कॉस फाई। तो ये भी एक कॉस फाई आ जाएगा यहाँ पे। अब जो है इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो आगे प्रोसीड अगर करेंगे तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको हम बाहर कर देते हैं। तो के कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। और ये जो हमारा है अंदर में हो जाएगा कॉस फाई का क्यूब इंटू डी एल। अब देखिए ये क्या है, फाई है और ये लेंथ का कंपोनेंट है, तो ये क्या होगा, इंट्रीगेट नहीं होगा। अब इंट्रीगेट नहीं होगा तो हम तो या तो हम इसको एल में कन्वर्ट कर सकते हैं पूरे को, या फिर हम इसको भी फाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, डी एल को। तो हम क्या करते हैं कि इस डी एल को फाई में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक बार। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक कॉन्स्टेंट है टेन फाई का होता है सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, और एल का जो हो जाएगा वो डी एल हो जाएगा। ठीक, तो एल का हो गया डी एल। अब हम क्या करते हैं, इस डी एल की वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इस डी एल की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा, के लेमडा बाई ए और कॉस क्यू फाई इंटू डी एल की जो वैल्यू पुट करेंगे वो हो जाएगा हमारा अच्छा यहाँ पे जो है ए स्क्वायर था, तो यहाँ पे जो है ना ए स्क्वायर आ जाएगा हर जगह। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर और ये जो है ए सेक स्क्वायर फाई और डी फाई। ठीक है, तो एक देखिए ये सेक स्क्वायर फाई को हम वन बट्टा कॉस स्क्वायर फाई लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है ना ए बट्टा कॉस स्क्वायर फाई लिख सकते हैं इसको, इंटू डी फाई इंटू बराबर डी एल। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए बाई कॉस स्क्वायर फाई डी फाई इक्वल टू डी एल। अब ये जो है सेक स्क्वायर फाई हम इसको लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा तो ये एक हमारा कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा क्या, बच जाएगा हमारा के लेमडा बट्टा ए स्क्वायर, और वो जो ए था इसको हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉस फाई इंटू डी फाई। अब देखिए अब लिमिट की बात करते हैं। तो लिमिट जो हम लगाएंगे ना, तो देखिए जो पहला एलिमेंट है वो हम इस रेफरेंस लाइन से लेंगे। ये जो हमारा रेफरेंस लाइन है, जो पहला एलिमेंट है, अगर नीचे की तरफ देखें तो ये एंगल हमारा कितना था, ये था हमारा θ2। ठीक है, और जो ऊपर का जो एंगल था वो हमारा θ1 था। तो हम जो अगर लास्ट की एलिमेंट लेंगे वो θ1 पे लेंगे। तो इस रेफरेंस लाइन से अगर नीचे जाएंगे तो माइनस θ2, और इस रेफरेंस लाइन से अगर ऊपर जाएंगे तो प्लस θ1 लेंगे। ठीक है, तो हम जो पहला एलिमेंट लेंगे वो माइनस θ2 पे, और जो लास्ट फिर सबसे ऊपर वाली एलिमेंट लेंगे वो प्लस θ1 पे जाके लेंगे। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट को हम कट कर रहे हैं। तो अब इसको हम इस लिमिट को पुट करते हैं, ये ए से एक ए कट गया। ठीक है, तो के लेमडा बाई ए हो गया, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे कॉस का, तो ये होता है क्या, साइन फाई, और साइन फाई हो जाएगा, और ये माइनस θ2 से θ1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के लेमडा बटा ए, और ये हो जाएगा कितना, साइन θ1 माइनस
साइन माइनस थीटा 2। ठीक है, तो ये माइनस के एंगल में कोई भी अगर माइनस साइन के एंगल में कोई भी अगर माइनस है तो वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये हो जाएगा के लेमडा बाई ए। अब हम इसको पहले लिख देते हैं क्योंकि ये भी प्लस हो गया है, तो साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो देखिए एक हमारा जो है ये प्रूफ हो चुका है। ये वाला जो कंपोनेंट था हमारा परपेंडिकुलर वाला, ये हमारा इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, पैरेलल वाले को प्रूफ करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। यहाँ पे जो है हम इसी को हम a बटा कॉस स्क्वायर फाई लिखे हैं। अब देखिए, अब हम निकालते हैं डी साइन फाई वाला कंपोनेंट। तो ये पैरेलल कंपोनेंट निकालते हैं। हमने डी का वैल्यू, जो हम सारा वैल्यू पुट करने के बाद हमने डी एल का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया और आर की वैल्यू जो है हमने ये पुट कर दिया नीचे में। उसको सॉल्व करने के बाद के लेमडा बाई ए डी फाई आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट यानी कि ई वाई, या इसी को हम ई पैरेलल कंपोनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए ई पैरेलल कंपोनेंट हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम लिमिट तो हमने क्या लगाना है, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 ही लगाना है। और ये जो वैल्यू है डी का, ये हो जाएगा क्या, डी साइन फाई, क्योंकि ये पैरेलल कंपोनेंट हमारा क्या है, ये है। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है ये हमारा ये था। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये है। तब इसमें जब हम वैल्यू करेंगे, डी का वैल्यू पुट करते हैं। डी का वैल्यू क्या है, के लेमडा बाई ए इंटू डी फाई और साइन फाई माइनस थीटा 2 से थीटा 1। तो अब हम किसको क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर कर देते हैं। बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, के लेमडा बाई ए बाहर आ गया, साइन फाई एंड डी फाई माइनस थीटा 2 से थीटा 1। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये साइन का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉस होता है, कॉस फाई, तो माइनस थीटा 2 से थीटा 1 के लेमडा बाई ए। और ये जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा, सबसे पहले ऊपर का एलिमेंट ऊपर पुट करेंगे तो माइनस थीटा 1 माइनस, और देखो एक तो ये हमारा फार्मूला का माइनस हो गया, एक ये माइनस हो गया, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा कॉस। और कॉस के एंगल में जो माइनस होता है वो अपने आप हट जाता है। ठीक है, तो इसके एंगल में अगर हम माइनस दे भी देते हैं माइनस थीटा 2, तो ये अपने आप फिर प्लस हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो ये हो जाएगा क्या, के लेमडा बाई ए, और ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो यही हो गया हमारा ई पैरेलल कंपोनेंट। ई पैरेलल हो गया के लेमडा बाई ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर लें। देखिए इसमें अब हम एक केस बताते हैं। इसमें जो है ना दो केस, एक स्पेशल केस होते हैं जिसको हम समझा देते हैं। एक केस क्या होता है कि ये जो हमने लाइन लिया था, ये लाइन हमारा इनफाइनाइट तक अगर एक्सटेंडेड हो जाए, ये हमारा इन्फिनिटी तक इधर भी चला जाए और इन्फिनिटी तक ऊपर भी चला जाए। तो देखिए इन्फिनिटी तक चला जाएगा प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। तो ये जो एंगल बन रहा था यहाँ पे, ये एंगल अब ये लाइन जो है ना हम कहाँ पे, इन्फिनिटी पे जाके मिलाएंगे तो ये लगभग क्या सा हो जाएगा, ये 90 के इक्वल हो जाएगा, ये 90 डिग्री एंगल है। और नीचे भी जब हम इन्फिनिटी पे मिलाएंगे तो ये लाइन एकदम हमारा सीधा हो जाएगा इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल। तो ये भी एंगल जो होगा हमारा लगभग 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ना कि फार्मूला में जो हम जहाँ पे थीटा 1 रखते थे वो हो जाएगा 90 डिग्री, और थीटा 2 की जो वैल्यू होगी वो भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तब अगर हम उस फार्मूला में अगर ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर हम निकाल रहे हैं तो के लेमडा बाई ए
तो ये कितना था, ये था हमारा साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। अब जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, के लेमडा बाई ए साइन 90 प्लस साइन 90। तो ये हमारा कितना है, साइन 91 होता है, साइन 91 होता है, तो ये हो जाएगा 2 के लेमडा बाई ए। तो अगर लाइन इनफाइनाइट हो जाता है तो 2 के लेमडा बाई ए हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और पैरेलल कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो पैरेलल कंपोनेंट होगा के लेमडा बाई ए कॉस 90 माइनस कॉस 90। अब चूंकि कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो ये अगर पूरे जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ई पैरेलल आ गया कितना, जीरो आ गया। ठीक, इसे आप नोट कर ले। फिर इसका दूसरा केस समझाते हैं। अब देखिए दूसरा केस क्या है कि ये लाइन हमारा मान लेते हैं कि यहीं तक है और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या होता है ना कि यहाँ पे जो हम थीटा 1 और थीटा 2 लेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रिफरेंस लाइन हम ऐसे खींच देंगे। ठीक है, जो कि क्या होना चाहिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये जो हमारी लाइन है, ये रिफरेंस लाइन इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये जो नीचे वाला एंगल होगा इसको हम क्या लेंगे, थीटा 2 लेंगे, और ये जो ऊपर वाला एंगल होगा इसको हम थीटा 1 लेंगे इस रिफरेंस लाइन से। ये हमारा हो जाएगा थीटा 1। इसको जैसे हम एक एग्जांपल से बताते हैं। देखिए जो नीचे वाला एंगल है इस लाइन से नीचे की तरफ लेंगे, यानी कि देखिए ये जो हमारा थीटा 1 और थीटा 2 जो चूज करना होगा, जैसे ये हमारा लाइन है ना और यहाँ पे निकालना है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, रेफरेंस लाइन। तो जो ऊपर वाली जो लाइन है, ये जो ऊपर वाली लाइन है, इस रेफरेंस लाइन से हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, और जो नीचे वाला जो एंगल हम, ये हो जाएगा हमारा थीटा 1, और जो नीचे वाली जो लाइन है उसके लिए हम इस रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ चलेंगे। तो ये नीचे की तरफ ये लाइन हमको कहाँ पे मिल रहा है, ऐसे चलते 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 जाके हमको यहाँ पे जाके ये रेफरेंस लाइन मिल रहा है। तो ये होगा हमारा क्या, थीटा 2 होगा। ठीक है, थीटा 2। या तो हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, या तो हम ऊपर की तरफ लेंगे ना, तो यहीं पे हम माइनस लगा देंगे थीटा में। जैसे एग्जाम्पल हम ये बताते हैं, ये है हमारा 30 डिग्री, और ये ऊपर वाली हम लाइन जो है ये हमारा 60 डिग्री बना रहा है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम निकालेंगे ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो देखिए यहाँ पे जो हम थीटा 1 लेंगे वो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, और थीटा 2 की जो वैल्यू होगी वो हम माइनस 30 डिग्री लेंगे। या इसी को हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से इस रेफरेंस लाइन से अगर चलते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं कि 360 माइनस 30 डिग्री, 360 माइनस 30 डिग्री। फिर भी ये क्या हो जाएगा, अब जगह जैसे ही एंगल में पुट करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर हो जाएगा के लेमडा बाई ए साइन थीटा 2। थीटा 2 के जगह पर हम या तो माइनस 30 डिग्री रख देंगे और प्लस साइन थीटा 1 के जगह पे 60 डिग्री रख देंगे। तो ये फिर इतना ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस साइन में रहता है तो वो बाहर आ जाता है। तो के लेमडा बाई ए और माइनस साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, -1/2 प्लस √3/2, इस तरह से आ जाएगा। या तो हम फिर इसको कॉस में भी हम इसी तरह से पुट कर देंगे, या तो हम इसको डायरेक्ट हम ये रखेंगे, तब पर भी साइन 2π माइनस थीटा जो होगा वो क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये नेगेटिव ही होगा। तो फिर उस तरह से निकाल सकते हैं इसको। और उसी में अगर एक ऐसा हो जाए कि ये लाइन हमारा तो है और ये ऊपर की तरफ इन्फिनिटी की तरफ शिफ्ट हो जाए और यहाँ पे जो है किसी एंगल पे हो जाए, तो अब इस केस में क्या होगा ना, अगर इस तरह से हमारा लाइन इन्फिनिटी पर है, ठीक है, ये इन्फिनिटी की तरफ एक तरफ से फैला हुआ है और यहाँ पे लिमिट है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा 1 जो हो जाएगा वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और थीटा 2 जो हो जाएगा वो -30 डिग्री पुट कर देंगे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया दूसरा। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा दूसरा, ये हो गया पहला। तो यहाँ पे जो ई परपेंडिकुलर निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, के लेमडा बाई ए साइन थीटा 2, थीटा 2 का मान -30 डिग्री और थीटा 1 का मान 90 डिग्री, इस तरह से निकाल देंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसको हम फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।